देश के कई हिस्सों में रामनवमी के मौके पर श्री राम की शोभा यात्रा पर हमले को लेकर शुरू हुआ सांप्रदायिक तनाव की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि राजधानी दिल्ली में शनिवार को हनुमान जयंती के मौके पर निकली शोभा यात्रा पर हुए हमले की घटना एक बार फिर दो समुदायों के बीच के तनाव को आगे बढ़ा दिया है। जहांगीरपुरी में उपद्रवियों की भीड़ किस कदर बेखौफ थी, शोभा यात्रा में बवाल करने का उनमें कितना उन्माद था, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर ही लगाया जा सकता है। जहांगीरपुरी में हुए बवाल की एक एक तस्वीरें उपद्रवियों की मंशा की कहानी कहती हैं। शोभा यात्रा के साथ पुलिस का पूरा अमला था, इसके बावजूद बेखौफ उपद्रवी पत्थरबाजी करने के साथ ही खुलेआम तलवार लहराते नजर आए। पुलिस की मौजूदगी में धार्मिक नारेबाजी करके शोभा यात्रा में शामिल लोगों के मन में दहशत का भाव भरते रहे। हिंसा करने पर आमादा इन उपद्रवियों के मन में न तो सांप्रदायिक सद्भाव की बात थी और न ही पुलिस का थोड़ा भी खौफ था। मजहबी कट्टरता की भावना को लेकर सड़क पर निकले इन उपद्रवियों के निशाने पर थी हनुमान जयंती के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा। जैसे ही जहांगीरपुरी से हनुमान जयंती की शोभा यात्रा गुजरी, वहां पहले से ही तैयार दंगा ब्रिगेड ने अपनी नापाक साजिश को अंजाम दे दिया। 3 हिस्सों में बटी शोभा यात्रा के पहले 2 हिस्से तो ठीक ठाक गुजर गए, लेकिन जैसे ही तीसरा हिस्सा वहां पहुंचा, उपद्रवियों के दंगा ब्रिगेड ने उस पर हमला बोल दिया। पीड़ितों के मुताबिक उपद्रवियों ने धार्मिक नारेबाजी करते हुए शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया। जो सामने आया उस पर हमला किया गया। हर साल की तरह इस साल भी हनुमान जयंती की रैली निकल रही थी। रैली 3 ग्रुपों में थी, 2 ग्रुप जा चुके थे। जो लास्ट वाला ग्रुप था वो वहाँ से निकल रहा था। कुछ उपद्रवी तत्वों ने वहाँ पे पथराव कर दिया। फिर उन्होंने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगे। फिर अचानक 3000 लोग इकट्ठा होते हैं, जो उनके हाथों में नंगी तलवार होते हैं और वो लेके टूट पड़ते हैं उन लोगों को। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। इसके बाद यहाँ जितनी भी हिंदुओं की दुकानें ये दिखती है, इन दुकानों में तोड़ फोड़ करना, इनको लूटना। आप अगर यहाँ दिखाएंगे कैमरे तो ये बोतलें पड़ी हैं, पत्थर पड़े हैं, यहाँ गोलियाँ भी चली हैं, लोगों को लगी हैं। और इतना नंगा तांडव हुआ कि जैसे यहाँ कुछ है ही नहीं। क्या है कुछ समझ नहीं आया। ये जब वो क्या बहन बेटियाँ, क्या औरत, क्या बच्ची, क्या बुजुर्ग, जो मिला उसको मारा पीटा गया। दंगाइयों की ये टोली लाठी डंडों और तलवारों से लैस थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये जिहादी ब्रिगेड दंगा करने के इरादे से फुल प्रूफ प्लान के साथ सड़कों पर उतरी थी। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर जैसे ही हमला हुआ तो अफरा तफरी और भगदड़ जैसा माहौल बन गया। सड़कों पर लोग बेतहाशा भागते नजर आए और उपद्रवियों की टोली भीड़ पर पत्थर फेंकने लगी। यहाँ पे चक्कू बोतल्स वगैरह फोड़ी जा रही हैं, वो आम आदमी पे फोड़ी जा रही हैं। मेरा दूसरा मकान है, वहाँ पे भी उन्होंने इतना पथराव किया। हमारा सामान रखा था, हम सामान भी अंदर रखने के लिए, लेकिन तब भी उनका पथराव इतनी तेजी से था। लेकिन हम उस चीज़ को रोक नहीं पा रहे थे। हम उन्हें समझाएं तो क्या समझाएं, लेकिन वो फिर भी मार रहे हैं। उपद्रवियों ने शोभा यात्रा को तो निशाना बनाया ही, कई गाड़ियों में भी आग लगा दी, घरों पर पत्थर फेंके गए। आरोप तो ये भी है कि दंगा ब्रिगेड ने पेट्रोल बम भी फेंके और गोलियां भी चलाई। शोभा यात्रा पर उपद्रवियों के पथराव के बाद देखते ही देखते हिंसा ने बड़ा रूप ले लिया। आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है कि पूरी साजिश रचकर ये हमला किया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक शोभा यात्रा पर पथराव करने वालों में महिलाएं भी शामिल थीं। देखिए, प्री प्लान था। मस्जिद के पास जैसे ही शोभा यात्रा पहुंची है तो इन लोगों ने छतों से खाली बोतलें और पत्थर, यहाँ तक कि महिलाओं ने भी हमारे जुलूस पर फेंकना शुरू कर दिए। बड़ी मुश्किल से हमारे जो लड़के हैं, जो युवा साथी हैं, वो जान बचा के भागे हैं। मुझे लगता है कि सघन तलाशी अभियान चलना चाहिए।
जहांगीरपुरी का ये बवाल इतना बढ़ गया कि बचाव के लिए आए पुलिसकर्मी भी इसकी चपेट में आकर घायल हो गए। 6 जो पुलिसकर्मी हैं वो इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए हैं। उस पुलिस ने जो है रॉयट्स और अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत मामला जो दर्ज कर लिया है और उसी के तहत तफ्तीश की जाएगी। लेकिन फिलहाल पुलिस की सबसे पहली कोशिश है कि पूरे इलाके में शांति बहाल की जाए। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक उपद्रवी कई गाड़ियों को उठाकर भी ले गए। और उस वक्त बाइक उठा ली, मेरी खुद की बाइक उठा ली। मेरी बाइक ले गए, अभी नई ली थी। अच्छा, कौन ले गया बाइक? बाइक भी ये लोग ले गए मेरी। अच्छा, मेरी खुद की बाइक ले गए। अच्छा, अभी नई बाइक थी। ये क्या था? ये स्कूटी थी। ये स्कूटी थी, इस पे पेट्रोल लगाया। ये देख रहे हो कांच, ये कांच की बोतल है। ये साबित करती है कि इसमें पहले से पेट्रोल भर के रख रखा था। जहांगीरपुरी की इस हिंसा में तलवार भांजने के साथ ही गोलियां भी चली हैं। हमले के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। घटना के बाद कई थानों से एडिशनल पुलिस फोर्स बुलाई गई। साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियां भी तैनात की गईं। पुलिस के जवान पूरे इलाके में रात भर लोगों को घर में ही रहने की हिदायत देते रहे ताकि तनाव पर काबू पाया जा सके।